हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। बात करते हैं स्नैकी की। स्नैकी जी का जो है लाइव भी आ गई हैं आज स्नैकी मैडम, और इनके पास में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक यही रह गया है, अपने घर से संबंधित इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। ये सिर्फ दिखावा करती हैं हर एक चीज़ का। मैडम की जो है गाड़ी की सेवल और बोल लीजिए, पूजा बोल लीजिए, कुल देवी की पूजा बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। जब हमारे यहाँ कोई नई चीज़ आती है तो हमारे यहाँ तो लड़कियाँ जो है सेवल बोलते हैं। हमारे यहाँ जो पूजा होती है या फिर मंदिर में ले जाते हैं, वहाँ पे पंडित जी से पूजा कराते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। मैडम के यहाँ क्या होता है कि जैसे भैया जब गाड़ी आई, जब तो मैडम को होश नहीं था, मतलब इतनी पूजा पाठ कराने का। सडनली जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि मैडम ने अब तक भी बात निकाली नहीं है, मुंह से जबान नहीं निकाल ली है इस बारे में, कि थोड़ा बहुत जब लोग पूछते हैं कि गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था, किसके साथ क्या हो गया, तो मैडम ने इस दुर्घटना के बारे में किसी के आगे कोई सफाई पेश आज तक नहीं की। बस थोड़ा ससुर ने जब बोल दिया था तब भी उनको ब्लेम करते हुए नजर आ गई थी ये सबके सामने। तो यहाँ पे गांव में गाड़ी ले जाई गई। पहले पूरे कुनबे को उठा के जो है कैला माता और कैला देवी पे जो है ये पूजा पाठ करके आई थी। जिसको ये केला देवी बोल रही थी, उसको कैला देवी बोला जाता है। खैर चलिए, कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ी लिखी है मैडम। बाद में मैडम जो है याद आता है, अच्छा गाँव में जाना है तो चलो नौटंकी करते हैं सब लोग। जहाँ मुंह पे इनके जो है पर्दा करके, ये एक कल्चर होता है हमारी भारतीय संस्कृति का कि कहीं कहीं घूंघट वूंघट ज़्यादा होता है, तो इनके गांव में ये ऐसा कुछ है। बट इनके गांव में शायद अब ये नया रूल चला है कि जब लड़की मतलब अपने घर आ रही है और इस तरह का पूजा पाठ का कुछ भी काम हो रहा है तो सूट नहीं डालती है वो। चलो भाई, ज़्यादा फैशनेबल हो गई है आजकल, ज़्यादा मतलब परवर ज़्यादा निकल गए हैं मैडम को। तो यहाँ पे पूजा पाठ चल रही थी और मैडम आई जींस टॉप में। मैडम के चलो जींस टॉप तो कोई दिक्कत नहीं, बट गले में एक स्टोल डाल लेती तो अच्छा होता, क्योंकि जब गाड़ी की पूजा कर रही थी, गाड़ी पे तिलक विलक लगा रही थी ये, तो इन्होंने अपनी मम्मी का जो दुपट्टा, जो साड़ी पहनी हुई थी मम्मी, उसका पल्लू अपने सर पे इनकी मम्मी जी ने रखा था। ठीक है, तो इनको इतनी बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। वैसे बहुत अक्लमंद बनी फिरती हैं और लोगों को सलाह देती फिरती हैं। और लोग बाग इनसे पूछते हैं आप इतनी गांव में क्यों आती हो, तो लोगों को ये सफाई पेश करती है, मैं अपनी बेटियों की वजह से आती हूँ। संस्कृति ना भूल जाएं, अपनी संस्कृति ना भूल जाएं, अपने मामा नाना नानी फामी सामी इन सबको जो है मेरी बेटियां याद करें, मेरी बेटियों को पता रहे रिश्ते क्या हैं, मेरी बेटी रिश्ते ना भूल जाए। तो काफ़ी कुछ मतलब बच्चों के लिए, बच्चों को आगे करके ये सिंपैथी गेन करती अब तक आई है। और इनका हमेशा का यही धंधा चला है, ड्रामा चला है, नौटंकी चली है यूट्यूब पे। कई चीज़ों में आज तक ये फेल हो चुकी हैं जिसमें कि इन पे जवाब बना नहीं। आज भी लाइव में बकवास पे बकवास किए जा रही थी। अंशु 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 तू बता मेरी पिटाई क्यों करते थे सूरज जी, अंशु तू बता क्यों मारते थे मुझे सूरज जी। अरे शर्म कर ले बहन, शर्म कर ले। सूरज जी मतलब थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है। तुझे ये नहीं पता कि तेरे मतलब जो तेरे फेवर में वीडियो बना रहा है उसने तेरे हस्बैंड को इतना बदनाम किया, इतना गंदा गंदा उस आदमी ने बोला। वो वीडियो उसकी इस हिमाचली की वजह से वायरल हुई। उसने जो है वो वीडियो डाली, जब लोगों को पता चला, जब लोगों ने ध्यान दिया उस चीज़ पे। क्या तूने ध्यान नहीं दिया इतना? मतलब तू वैसे तो 4-5 यूट्यूबर की फ़ोटो लगा के उनको थ्रेड देती फिरती है कि मैं ये कर लूँगी तो ये मेरे जो है इन चीज़ों का ज़िम्मेदार होगा, ये चैनल वाले ज़िम्मेदार होंगे। तुझे इतनी बुद्धि नहीं है कि मतलब तेरे हस्बैंड को हाला, और तो और जो राजवीर तो तेरे को तू बोलती है जैसे कि तेरे मुँह की बोली है कि मुझे बहुत प्यार करते थे, ऐसे रखते थे वैसे रखते थे। तो मतलब उसकी थोड़ी बहुत समझ लेती। उनके बारे में भी, राजवीर के बारे में भी उस इंसान ने बहुत गंदा गंदा बोला था। और सूरज के तो धज्जी उड़ा के रख दी थी, इतना गंदा गंदा। और सूरज के पीछे तो ये भैया ये भी बहुत बुरी तरह हद हो गए पड़ी हुई है आज तक भी। क्या चैन मिलेगा तुझे? मतलब किसी की इज्जत तो कर ले बहन। तो मैडम जो है यहाँ पे पूजा कर रही हैं और देख लीजिए दुपट्टा मैडम ने सर पे डाला हुआ है। और इनको कमेंट्स जो आते हैं कि आप अपनी बेटियों को मतलब अब ये घूमना फिरना छोड़ दो, बच्चियों की पढ़ाई लिखाई पे वो करो। तो हमेशा मतलब एक ही चीज़ का डायलॉग, मैं संस्कृति नहीं भुलवाना चाहती। संस्कृति, अरे खूब याद दिलवाओ तुम संस्कृति। दादी बाबा पापा, इनके जो तुम्हारी बेटी बड़ी होगी और ये देखेगी कि मेरी जो माँ है उसने मेरे पापा की वीडियो वायरल कर रखी है जिसमें मेरी माँ बोलती है कि मेरे मुझे कुत्तों की तरह मारता था, जिसमें माँ ने बहुत एडिटिंग कर करके वो वीडियो जो है
वायरल की थी, जो ऑडियो क्लिप थी वो वायरल की थी मैडम ने। और दुनिया भर की रिकॉर्डिंग दादा दादी की और तो और अपनी खुद की जो सगी सहेली बोलती थी उसको तक नहीं छोड़ा था मैडम ने, उसकी तक वायरल की थी। तो तुम्हारी बेटियां क्या ही सोचेंगी तुम्हारे बारे में, सोचा है कभी? तो उनको तो तुम हटा ही देना, क्योंकि चैनल, ऐसी तो बात नहीं, बेटी भी देखेंगी बड़ी होके, वो भी सब कुछ सोचेंगी इन चीज़ों के बारे में। तो फिर मैडम जो है कहती हैं कि संस्कृति 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 का पाठ तो ये नहीं पढ़ाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके मुंह से इस तरह की बात शोभा नहीं देती। जो अपनी सास को हिप्पो बोलती हो, ससुर को ऑन कैमरा बदनाम करती हो, ससुर के बारे में घटिया इल्जाम लगाती हो, पति को जो चला गया इस धरती पे से उसको उसकी नीलामी करती हो, तो ये तो संस्कृति की बात ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा इस औरत के लिए। और इसको इतने गंदे गंदे अब कमेंट्स आ रहे थे, इतने नेगेटिव कमेंट थे इसकी इस वाली वीडियो के नीचे, मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा यार 90% लोग समझ चुके हैं कि ये औरत अब क्या खेल खेलती है लोगों के सामने। ये जताती लोगों को ये है कि मैं बहुत बेचारे टाइप्स हूँ, बट ये बेचारी बेचारी कुछ नहीं है। इसको निकलना था तो शांति से निकल जाती कि भैया मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। अभी भी इसको प्रॉपर्टी का दुख हुआ पड़ा है। किसी ने इसको लाइव में बोला कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था अंशु को वहां देख के। तो भैया अंशु वहाँ इसके मैडम के आने से बहुत टाइम पहले से आई हुई है, वहाँ बहुत टाइम पहले से रह रही है वो। और अगर वो अब आ भी गई, हक 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 बेटियों का हक, बेटियों का हक। तुमने क्या किया? तुमने अपनी खुद की नग्न फोटो जो है यूज की सोशल मीडिया पे और फिर वो चैनल डिलीट कर दिया। शर्म नहीं आई तुमको?